नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता अत्यंत पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आ गया है। इसके साथ ही सावन का पवित्र महीना समापन की ओर अग्रसर है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि इसको बेहद खास बनाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, दीर्घायु, आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद बना है, तो ऐसी शुभ तिथि को आप हाथ से न जाने दें। इस वीडियो में मैं आज आपको रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और दोस्तों, इस दिन श्रावणी पूर्णिमा होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है, साथ ही सोमवार का दिन है, अत्यंत शुभ संयोग है। तो इस दिन आपको क्या करना है, किस प्रकार पूजा करनी है, किस मंत्र का जप करना है, कौन से उपाय करने हैं, इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाइयों की दीर्घायु, सुख, समृद्धि की भगवान से कामना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, भाई बहनों का यह पवित्र पर्व इस साल अर्थात 2020 में मनाया जाएगा 3 अगस्त को, परंतु पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अगस्त को ही रात के 9:28 से, और ये रहेगी 3 अगस्त को रात के 9:28 तक। वहीं दोस्तों, भद्रा समाप्त हो जाएगा 3 अगस्त को सुबह के 9:28 पर। दोस्तों, लंबे समय के बाद रक्षाबंधन के दिन भद्रा तिथि का साया नहीं होगा, यानी यह त्योहार इस बार भद्रा के दोष से मुक्त होगा। बीते करीब 20 सालों से रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण शुभ समय सीमित होता था। इस बार ऐसा नहीं है। यह दोष नहीं होने के कारण करीब 12 घंटे तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह के 9:28 से लेकर के रात के 9:18 के बीच में भाई को रक्षा सूत्र बांधने की रस्म पूर्ण कर सकते हैं। यह करीब 11 घंटे 50 मिनट का मुहूर्त है। और इस बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार के दिन पड़ रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और दीर्घायु, आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है, जिसको की आयु और सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल समाप्ति के बाद भाई को रक्षा सूत्र बांधने की रस्म रात के 9:18 तक कभी भी पूरी कर सकते हैं, परंतु अगर आप अपराह काल में दोपहर में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो दोपहर के 1:48 से शाम के 4:30 तक 2 घंटे 41 मिनट का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। और अगर रात में आप रक्षाबंधन करने जा रहे हैं तो शाम के 7:11 से 9:18 तक अर्थात 2 घंटे 7 मिनट का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। वैसे दोस्तों, कोशिश करें कि प्रदोष काल के पहले ही आप रक्षाबंधन की रस्म पूर्ण कर दें। वैसे तो दोस्तों, यह पावन पर्व हम सभी मनाते हैं, परंतु सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किसको रक्षा सूत्र बांधा था, इस बारे में हम नहीं जानते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही रोचक और सुंदर पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम किसने किसको रक्षा सूत्र बांधा था। तो दोस्तों, हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए। राजा बलि ने सोचा कि अब ब्राह्मण 3 पग में कितनी धरती नाप लेगा। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन देखते ही देखते वामन रूप धारण किए भगवान विष्णु का आकार बढ़ता गया और 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दिया। कहा जाता है कि राजा बलि ने पाताल
पाताल लोक में रहना स्वीकार कर लिया। परंतु दानवीर बलि ने कहा कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मैं जो भी कुछ मांगू आपको देना होगा। और भगवान विष्णु ने 3 बार कहा कि दूंगा दूंगा दूंगा। तभी राजा बलि ने विष्णु जी की इसी त्रिवचा पर, जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, जिस समय देखूं केवल आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण आपको ही देखूं, अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने चले गए। अब बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी को अपने स्वामी की चिंता होने लगी। इसी समय भ्रमण करते हुए नारद जी बैकुंठ लोक पहुंचे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है? लक्ष्मी जी के इस प्रश्न पर देवर्षि ने सारी बात उन्हें बता दी और बताया कि नारायण पाताल लोक में राजा बलि के साथ उनके पहरेदार बनकर रह रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारायण को वापस लाने का क्या उपाय है। इस समस्या का हल बताते हुए देवर्षि ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए और उससे रक्षा का वचन ले लीजिए। तिरवाचा करने के बाद दक्षिणा में नारायण को मांग लेना। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने स्त्री का वेश धारण किया और रोते हुए पाताल लोक पहुंच गई। इस पर राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने बलि से तिरवाचा कराया और दक्षिणा स्वरूप राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। कहते हैं तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा होती है। स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ का ये दिन होता है। ये दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन बिल्कुल भी आप देर तक न सोएं। सुबह सवेरे जल्दी उठें, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों इस दिन ब्राइट कलर के कपड़े पहने, लाल, पीले, हरे, नारंगी, गुलाबी ऐसे कपड़े पहने, काले, भूरे या फिर नीले कपड़े ना पहने। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करके अपने प्रवेश द्वार को जरूर इस दिन सुसज्जित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है, तरक्की होती है। तो अपने घर के प्रवेश द्वार पे हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाए, रंगोली बनाए, प्रवेश द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करें। अपने बड़ों का इस दिन आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद आप अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें, अभिषेक करें, पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दिन हो सके तो मंदिर जाएं, इस दिन दान करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें, जो कि सोमवार का दिन है, श्रावण का महीना है। साथ ही पूर्णिमा तिथि होने से इस दिन आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन कई लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। इस दिन आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही यथासंभव जप करें। भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करें, भगवान शिव की आरती करें और उसके बाद क्षमा याचना करें भगवान से। अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करें, अपने भाई की लंबी आयु की और सुख समृद्धि की मंगल कामना भगवान से करें। इसके बाद दोस्तों आपको राखी की थाली तैयार करनी चाहिए। दोस्तों राखी की थाली में कम से कम 5 चीजों का होना अनिवार्य है, जैसे कि रोड़ी, अक्षत, एक दीपक, भाई की आरती उतारने के लिए राखी तो उसमें रहेगी ही, साथ ही भाई को खिलाने के लिए मिठाई। इसके अलावा दोस्तों अगर नारियल रखते हैं तो अति शुभ है, क्योंकि इसमें नारियल का प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों कई लोग सरसों भी रखते हैं या फिटकिरी रखते हैं भाई की नजर उतारने के लिए। सर्वप्रथम दोस्तों राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार जरूर करें। हमेशा भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन की रस्म करें। भद्राकाल में रावण की बहन ने उसको राखी बांधा था और परिणाम हम सभी जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। समय के साथ ही आपको दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन राखी बांधते समय पूर्व पश्चिम दिशा में रहे। जैसे कि आप राखी बांध रही हैं तो आपका मुख
पूर्व की ओर होना चाहिए और आपका भाई आपके सामने बैठा हो, यानी कि उनका मुख पश्चिम की ओर हो। जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व की ओर होता है, उसी तरीके से आपको राखी भी बांधनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि आप दोनों के सर ढके हुए होने चाहिए। भाई के सर पे एक रुमाल रख दें और बहन को सर पे आंचल या रुमाल रख लेना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान से मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए अपने भाई को टीका लगाएं, अक्षत डालें उनके ऊपर, उनकी आरती उतारें और रक्षा सूत्र बांधें। साथ ही भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़े हैं तो उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। अगर बहन आपसे बड़ी हैं तो भाई को चाहिए कि उनके पैर छुएं और आशीर्वाद लें। साथ ही इसके बाद भाई को अपनी बहन को कोई भी तोहफा जरूर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो नारियल हमने लिया है, अगर रक्षाबंधन करते समय आप भाई के हाथों में वो नारियल दे दें तो बहुत शुभ है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हाथों में नारियल, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीजें रखते हैं, या सुपारी, पान रखते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप हाथों में दे दें तो बहुत ही शुभ है। उसके बाद जो है उस नारियल का आप दान कर दें, पंडित को दे दें या प्रवाहित कर दें। साथ ही अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते वक्त अगर संभव हो तो एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ। इस मंत्र को जरूर दोहराते रहें। यह मंत्र है, ओम एन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, अपनी रक्षा के संकल्प से कभी विचलित मत होना। अगर संस्कृत में ना बोल सके तो इसका भावार्थ ही आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए, धन की समस्याओं की समाप्ति के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन के हाथों से गुलाबी कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का बांध करके उनसे लेना है और इसके बाद आपको अपनी बहन को जो भी उपहार, दक्षिणा या पैसे आपको उन्हें देने हैं, उनको मिठाई खिलानी है। अगर बहन आपकी बड़ी है तो उनके पैर छू करके आपको आशीर्वाद लेना है और इस गुलाबी कपड़े में बंधे हुए सारे सामान को आपको इसी प्रकार से अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे आपको रख देना है। इस उपाय को करने से तिजोरी आपकी हमेशा भरी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, लड़कियां जो होती हैं, घर की बहनें जो होती हैं, वो माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही अगर भाई बहनों में मनमुटाव आ रहा हो या भाई बहनों को बहुत क्रोध आता हो, आपस में झगड़े बहुत होते हो, तो आप रक्षाबंधन वाले दिन एक उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि रक्षाबंधन पर हनुमान जी को आपको राखी बांधनी है और हनुमान जी को चोला समर्पित करना है, लड्डू समर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कहते हैं इसको करने से भाई बहनों की नाराजगी समाप्त होती है, क्रोध समाप्त होते हैं और प्रेम बढ़ता है। अब दोस्तों, जैसे मैंने भाई का घर भरा रहे इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताया, वैसे ही बहन को भी अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। जब लड़कियां अपने मायके आती हैं तब ये उपाय करना है, चाहे रक्षाबंधन में आए या कभी भी आए तो ये उपाय किया जा सकता है। तो करना क्या है कि जब लड़कियां जाने लगती हैं, बेटियां जाने लगती हैं, तो माँ या भाभी कोई भी इस उपाय को कर सकती है, सुहागन स्त्री इस उपाय को कर सकती है। तो करना क्या है आपको कि आप अपनी बेटी को जो है थोड़ी सी चावल दे, किस प्रकार देना है वो बता देती हूँ। एक थाली में थोड़ी सी चावल, हल्दी या फिर आप साबुत खड़ा धनिया ले सकते हैं जो अत्यंत शुभ माना जाता है और आपको कुछ पैसे रखने हैं, दक्षिणा रखनी है। आप 51, 21, 101, 501 कुछ भी रख सकते हैं और इसको आपको अपनी बेटी को देना है। देने का भी नियम है कि देते वक्त आप पूर्व पश्चिम होके खड़े हो, उत्तर दक्षिण खड़े नहीं होना है, पूर्व पश्चिम खड़े होना है। उसके बाद आप अपनी बेटी को पहले सिंदूर लगाएं, बेटी भी अपनी माँ या भाभी जो है उनको सिंदूर लगाए। फिर आपको ये सारी चीज़ें अपने बेटी के आंचल में देनी है। आजकल लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं तो आंचल नहीं होता, तो आप एक दुपट्टा ले लें सर पे। इस उपाय को करते वक्त दोनों के सर भी ढके हुए होने चाहिए। उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है डाल दें, 5 बार में डालनी है। और जब आपके आंचल में ये सारी चीज़ें आपकी माँ या भाभी डाल देती हैं तो दोबारा से आपको उसमें से थोड़ा सा जो है 5 बार निकाल के वापस से उनके प्लेट में रख देना है। इससे
इससे क्या होता है कि बेटी का घर अन्न धन से भरा रहता है और माँ का भी घर, क्योंकि बेटी जो है वो लक्ष्मी का रूप है, उन्होंने वापस आपको थोड़े से दिए, तो माँ का भी घर या भाई का घर जो है अन्न धन से भरा रहता है। इस उपाय को जब भी बेटियां अपने मायके आती हैं जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही अगर बहन की शादी नहीं हो रही हो या भाई की शादी नहीं हो रही हो तो इस दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको एक पुराना ताला चाहिए, लेकिन वो ताला खराब नहीं होना चाहिए, वो बंद होता हो खुलता हो वैसा एक ताला चाहिए जो कि खुला हुआ हो। इस ताले को आपको किसी चौराहे पर रात के समय जो है फेंक देना है। चौराहा जहाँ से 4 रास्ते जाते हो वहाँ पे इस ताले को आपको फेंक देना है, परंतु चाबी अपने पास ही रखनी है। तो कहा जाता है बहुत जल्द ही विवाह के संयोग बनते हैं, अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जब विवाह हो जाए तो आपको इस चाबी को किसी मंदिर में रखाना है या फिर आप ज़मीन के नीचे इस चाबी को गाड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।